दोस्तों, अगर आपका सरप्लस शिक्षक में नाम है तो मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि जिसमें आप नाम चाहे तो हटवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप एक एप्लीकेशन से आप अपना सरप्लस शिक्षक से नाम हटवा सकते हैं, और वो भी बिना कहीं गए हुए, बिना किसी का आरजू विनती किए हुए। तो चलिए, आज हम आपके के लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा धमाकेदार खबर जो सरप्लस जितने भी शिक्षक हैं उन सब के लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, लाखों शिक्षक हैं जिनका सरप्लस शिक्षक में नाम आया हुआ है। तो जितने सरप्लस शिक्षक में नाम आया हुआ है तो वो सभी शिक्षक जो हैं वो चिंतित हैं, वो परेशान हैं कि हम 20 साल 22 साल से विद्यालय में हैं, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, और आज मेरा सरप्लस शिक्षक में नाम है। मैं विद्यालय नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ या घर के आसपास मेरा विद्यालय है, तो मैं इसी विद्यालय में रहना चाहता हूँ। तो अवश्य रहिए, लेकिन इसके लिए कुछ कारण जान लीजिए। क्या भूल बस तो नहीं, कहीं भूल बस तो नहीं आपका नाम सरप्लस शिक्षक में चला गया है? अगर चला गया है, अगर चला गया है तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से मात्र एक एप्लीकेशन पर आप इसे नाम हटवा सकते हैं। और वो भी आप नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन लिखिएगा स्थापना डीपीओ के नाम से, और उसके बाद उस पर साइन कर देंगे, अप्रूव कर देंगे आपका प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक, तो आपका नाम सरप्लस शिक्षक से हट जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और क्या कुछ है इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो फिर नाम जहाँ है वहीं रहेगा और बाद में फिर सरप्लस शिक्षक में नाम रहेगा। दोस्तों, तो इतना जान लीजिए कि आपको बिहार के किसी भी कोने में फिर आपको भेजा जा सकता है। जी हाँ, बिहार के किसी भी कोने में, अपना जिला नहीं कहिए, बिहार के किसी भी कोने में आपको भेजा जा सकता है जहाँ सीटें खाली रहेगी, क्योंकि आप जिला कैडर हैं। तो जिला के अंदर तो अपने ज़िले के किसी भी प्रखंड में आपको भेजा जा सकता है, इसलिए आप जिला कैडर हैं तो ज़िले में कहीं भी भेजा जा सकता है। वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी 30 विद्यालय का ऑप्शन ऑलरेडी है आपके पास। 30 विद्यालय में अगर आप चल जाइएगा तो ऐच्छिक स्थानांतरण के समान ही है। अगर नहीं गए तो बाद में जब सामान्य ट्रांसफ़र होगा और सरप्लस में आपका नाम है तो आपको रोने गाने वाला, जो रोइए गाइएगा ना, इसको सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप कैसे रोने गाने से बच सकते हैं और कैसे सरप्लस शिक्षक हैं अगर आप, तो वहाँ से नाम हटवा सकते हैं, आइए हम बताते हैं आपके साथ। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पत्र के अनुसार ऐसे शिक्षकों को दावा आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया है जिनका नाम किसी तथ्यात्मक या तकनीकी त्रुटि के कारण सरप्लस सूची में शामिल हो गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हर शिक्षक नाम नहीं कटवा सकता है। ये नहीं कि अब तो 1 लाख शिक्षक है तो 1 लाख का 1 लाख शिक्षक नाम कटवा लेगा, ऐसा तो नहीं है। 1 लाख का 1 लाख शिक्षक का नाम नहीं कटेगा। हाँ, उसमें से कुछ लोगों का नाम जिसमें गलत तरीके से अगर आ गया है तो कुछ लोगों का नाम कट सकता है। तो क्या इस सूची में आप भी हैं? अगर हाँ, तो इसको आप देख लीजिए। यदि किसी शिक्षक का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर गलत दर्ज हो गया है किसी चीज़, वह नियोजित शिक्षक होने के बावजूद गलती से विशिष्ट शिक्षक श्रेणी में दिख रहा है या किसी तकनीकी त्रुटि की वजह से अधिशेष शिक्षक में दिख रहा है, तो ऐसे शिक्षकों को आवश्यक प्रमाणों के साथ दावा प्रस्तुत करना होगा और मानक मंडल टीचर स्टूडेंट रेशियो के अनुसार, जो उनका रेशियो है उसके अनुसार सरप्लस हुआ है तो विद्यालय में आपकी पदस्थापना अवधि अधिक है, तो ऐसे में आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और आपके यहाँ छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और आप लोग शिक्षकों की संख्या कम है, और उसके बावजूद भी अगर आपका सरप्लस में नाम है तो आप हटवा सकते हैं। मान लिया जाए किसी विद्यालय में 150 बच्चे हैं और 2 ही शिक्षक हैं, 150 बच्चे हैं और 2 ही शिक्षक हैं, और सरप्लस में आपका नाम है तो आपका नाम कट जाएगा। अगर आप नियोजित हैं तो भी आपका, और नियोजित होने के बावजूद सरप्लस में अगर आपका नाम है तो भी आपका नाम कट जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर छात्र और शिक्षक के अनुपात के हिसाब से छात्रों की संख्या अधिक है और वहाँ शिक्षकों की संख्या कम है, ठीक है ना, तो और अगर आपका नाम यदि सरप्लस शिक्षक में है
तो उसमें आपका नाम रह जाएगा, वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ऐसे ही मामले और भी मैं बताता हूँ। अगर कोई बहुत सारा ऐसा हुआ है कि उर्दू शिक्षकों के संबंध में मैं कह रहा हूँ कि वहाँ उर्दू छात्र पढ़ने वालों की संख्या जो है वो 60 है। उर्दू छात्र पढ़ने वालों की संख्या 60 है या फिर 45 ही है, और दो उर्दू शिक्षक हैं, उसके बावजूद एक का नाम सरप्लस शिक्षक में है। कहीं कहीं दोनों उर्दू शिक्षक का नाम सरप्लस में है, तब वहाँ पर दोनों शिक्षक वहाँ रहेंगे, क्योंकि मानक है 30/1। और ये उर्दू शिक्षक जो हैं वो उर्दू छात्रों को पढ़ाने के लिए आए हैं, तो वहाँ पर दोनों उर्दू शिक्षक यहाँ पर रह जाएंगे। समझ गए? वहाँ पर दोनों उर्दू शिक्षक रह जाएंगे। और या फिर जैसे मात्र 25 ही बच्चा है, आप अकेले उर्दू शिक्षक हैं, फिर भी आपका नाम सरप्लस शिक्षक में है, तो भी आपका नाम सरप्लस में है, तो भी आपका नाम कट जाएगा, और यानी कि आप सामान्य शिक्षक के तौर पर आप कार्य करेंगे। ये सारी जानकारी आप रखिए सहेज करके, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिएगा, और क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा। दोस्तों, सरप्लस तो शिक्षक कहीं नहीं था, सच मानिए तो शिक्षकों को प्रमोशन नहीं देकर के सरकार सरप्लस बना दी है। अगर शिक्षकों को प्रमोशन दे देती है सरकार विषयवार, क्योंकि नियुक्ति तो विषयवार हो रही है, तो विषयवार अगर दे देती है, जैसे 1 to 5 में 5 शिक्षक प्लस एक प्रधान शिक्षक, 6 to 8 में जो है 1 से 8 में जो है कम से कम 8 शिक्षक का एक प्रधानाध्यापक शिक्षक, तो 9 शिक्षक, तब तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है, कहीं कोई झंझट ही नहीं। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। सरकार सीधे कहती है कि 30/1। तो ऐसे में अगर आपका सरप्लस में नाम है, अगर आप नियोजित हैं, छात्र संख्या अधिक है और शिक्षक वहाँ कम है, तो भी आपका नाम है। या फिर उर्दू शिक्षक हैं, वहाँ पर उर्दू बच्चा पढ़ने वालों की संख्या है, उसके बाद भी सरप्लस में आपका नाम है, तो आपका नाम बहुत आसानी से कट जाएगा। और आप एप्लीकेशन लिखिए स्थापना के नाम से, उस पर जो है वो साइन कर देंगे प्रधानाध्यापक, फिर ये बीओ के पास चला जाएगा, और बीओ जो है उसको ले जाके स्थापना में दे देंगे। उसके बाद इस पर संज्ञान लेते हुए आपका नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा, फिर ऑप्शन में वो आपका नाम दिखेगा ही नहीं। और अगर एक बात को और ध्यान देना है कि अगर आप नियोजित शिक्षक नहीं हैं और छात्रों का संख्या भी कम है, और फिर उर्दू में भी छात्रों की संख्या मान के चलिए कि 30 से कम है, और वहाँ 2 शिक्षक हैं, एक का सरप्लस में नाम है या दोनों का सरप्लस में नाम है, तो एक का रहेगा, जो सबसे बाद में आए हैं वो रह जाएंगे, जो पहले से हैं वो हटेंगे। तो ऐसी स्थिति में ही प्रधानाध्यापक उन्हें अनुमोदन करेंगे। और अगर उसके किसी तरह का कोई कमी पाया गया और प्रधानाध्यापक अगर लिख दिए, जैसे मानते हैं कि आप नियोजित शिक्षक नहीं हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, और प्रधानाध्यापक लिख दिए कि नहीं, इनका सरप्लस से नाम हटाया जाए, और जांच में अगर आप गलत पाए गए, यानी कि प्रधानाध्यापक विशिष्ट शिक्षक को भी सरप्लस से नाम हटवाने का सिफारिश कर दिए, तो फिर प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षकों की खैर नहीं है। एकदम सख्त निर्देश है कि अगर सत्यता नहीं पाई गई तो सीधा कार्रवाई सरप्लस शिक्षक का नहीं है, इसका सीधा कार्रवाई वहाँ के प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को होने वाला है। इसलिए जितने भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं, ठोक ठिठा के देख लीजिएगा, और एक बार फिर सुन लीजिए कि नियोजित शिक्षक रहेगा तब नाम कटेगा, और छात्र और शिक्षक का अनुपात के हिसाब से छात्रों की संख्या अधिक है और शिक्षक कम है, और वहाँ पर अगर सरप्लस है तब नाम कटेगा। उर्दू शिक्षक के मामले में हर 30 पर एक उर्दू शिक्षक होना चाहिए, अगर इससे कम है तो एक शिक्षक रहेंगे और एक शिक्षक हटेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपने दे दिया है, अनुमोदन कर दिया है कि हाँ सरप्लस से नाम हटना चाहिए, और वास्तविकता उससे दूर है, जांच होगा, तो सीधा कार्रवाई प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षकों को होगी। इसलिए प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक अगर आप हैं, थोड़ा समझ बूझ लीजिएगा और अपने से सीनियर से राय भी ले लीजिएगा, और नहीं तो पूरा मेरा वीडियो देख लीजिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर भी हो जाए। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर सरप्लस में नाम इन कारणों से है तो आप इसे बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।